हेलो फ्रेंड्स, घर की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और बनाने जा रही हूँ मैं बिल्कुल ही खस्ता और क्रिस्पी खजूर इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि शाम के समय अक्सर नाश्ते में कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है। तो ये खजूर बनाकर अगर डब्बे में भर के रख दिया जाए तो महीनों चलेगा। तो आज मैं खजूर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप आटा, जिससे कि हम लोग रोटी बनाते हैं, और 1 कप मैंने फ्रेश मैदा भी लिया है। और अब मैं दोनों को यहाँ एक साथ डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने लिया है, अब मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कप बारीक शुगर है, चीनी है, जिसको मैंने पीस लिया है। इसे मैं डाल रही हूँ आटे में, यहाँ पे इसे डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ ये आधे कप में डाल रही हूँ सूजी, फ्रेश सूजी लिया है मैंने, इसे डाल रही हूँ मैं। और ये है यहाँ पे 4-5 इलायची है, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, उसे डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये इलायची और ये सौंफ है, इलायची तो मैंने डाल दिया, और ये सौंफ है जो कि मैं इसे यहाँ पे 1 चम्मच है, 1 बड़ी चम्मच है, इसे मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसे भी दरदरा मैंने पीस लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये ग्रेट किया हुआ सूखी नारियल। इस नारियल को मैं डाल रही हूँ। नारियल को डालने से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा, कुरकुरापन बढ़ेगा और फ्लेवर भी बढ़ेगा। अब मैं इसे अच्छी तरह से ऐसे मिला ले रही हूँ। मिलाने के बाद मैं ये चीनी, मैदा, आटा और शुगर और इलायची, सौंफ को मिलाने के बाद और नारियल के बुरादा को मिलाने के बाद मैं इसमें मोइन डालने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरा तेल लिया है। अब मैं इसे आस्ते आस्ते धीरे धीरे इसमें डालूंगी। ये धीरे धीरे मैं इसमें डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डालना है क्योंकि एक साथ डालने से फिर ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसलिए जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही इसे डालूंगी, और इसे मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ। जितना मोइन अच्छा पड़ेगा, परफेक्ट पड़ेगा, उतना ही ये खजूर जो है बिल्कुल खस्ता बनेगा। तो मैं यहाँ पे ये पूरा ही डाल दे रही हूँ और इसे देख ले रही हूँ कि ये पूरा परफेक्ट है कि नहीं है। तो अभी तक तो ये इसे मैं पूरा मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इसमें और भी तेल डालने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अच्छी तरह से इसमें मोइन नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा और तेल डाल रही हूँ यहाँ पर, जब तक कि ये अच्छी तरह से यूँ ऐसे मुट्ठी में ना आ जाए, इसका गोला अच्छी तरह से ना बन जाए, तब तक हम नहीं समझेंगे कि ये इसका मोइन परफेक्ट है। तो अब ये मुझे ठीक लग रहा है। इतना तेल डालने के बाद इसका मोइन जो है एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, इसको हम जब भी मोइन चेक करते हैं, आप सब भी जानते हैं, तो इस तरह से हमें ऐसे कर लेना चाहिए। ऐसे मुट्ठी में जब अगर ये गोला बन जाए तो इसका मतलब है कि इसका जो मोइन है एकदम परफेक्ट है। तो ये मोइन परफेक्ट है। अब मैं इसे धीरे धीरे इसमें पानी डाल करके इस आटे को
मैं गूँथ ले रही हूँ धीरे धीरे, ज़्यादा आटा नहीं। तो दोस्तों ये मैंने अच्छी तरह से आटा को बिल्कुल गूँथ लिया है और ये देखिए कि ये बहुत ही जितना नरम होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे कुछ देर के लिए इसको ढक कर रख दे रही हूँ ताकि 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा नरम हो जाए, तब मैं इसका अगला प्रोसेस खजूर बनाने की अगली प्रोसेस पर जाऊंगी। तो मैं अभी थोड़ा इसको रेस्ट देने के लिए रख दे रही हूँ। तो दोस्तों देखिए ये आटा अब बिल्कुल ही नरम हो चुका है और तेल भी छोड़ रहा है। अब मैं इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी, लोइयां बनाऊंगी। तो ये मैं छोटी छोटी लोइयां बना रही हूँ और हथेली में इस तरह से तेल लगाकर मैं छोटी छोटी ऐसे लोइयां तैयार कर रही हूँ। और लोइयां तैयार करने के बाद करना क्या है कि इस पोक को लेकर ऐसे हथेली से दबा देना है और पोक से इसे क्या करना है, यूं दबा देना है, यूं दबा देना है और इस तरह से ये तैयार करना है। फिर इसी तरह से मैं दूसरी लोइयां भी बना रही हूँ और इस तरह से मैंने लोइयां और भी बना रखे हैं और इसी तरह से हथेली में तेल लगाकर मैं लोइयां बना रही हूँ और इसको यूं दबाने के बाद मैं इसे हथेली से दबाने के बाद मैं इसमें ऐसे पोक से निशान बना दे रही हूँ। और इस तरह से करके मैंने यहाँ पे इतने सारे खजूर जो है मैंने रेडी कर रखा है। अब मैं इसे छानने की प्रोसेस में जा रही हूँ। तो तेल मेरा गरम हो चुका है, इधर देखिए तेल अब गरम हो चुका है। अब मैं इसमें छोड़ रही हूँ एक एक करके। पहले मैं इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम में रखूंगी, उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम में रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखना है। अब ये यहाँ पर ये अपने से ही ऊपर आने लगेगा। अब मैं स्लो करूँगी, ये मैं स्लो कर रही हूँ यहाँ पे फ्लेम को। तो हमें स्लो और मीडियम करते रहना है इसको, ताकि ज़्यादा फ्लेम होने से ये कच्चा ना रह जाए, इसलिए हमें कभी मीडियम भी करना है। अभी ये अपने आप बहुत अच्छी तरह से तेल के ऊपर आने लगेगा, तभी हमें इसे पलटना है। तो ये बहुत ही खस्ता खजूर बनने वाला है, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं और शाम के समय में नाश्ते के लिए भी ये काम आ जाता है, क्योंकि अक्सर चाय के समय में हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए और बच्चे मार्केट का सामान ना खाए, इसलिए घर का में जो व्यंजन बनता है ज़्यादातर उसे खाए तो अच्छा होगा, वो हेल्दी होता है घर का बना हुआ। तो ये देखिए कितना सुंदर से ये अपने आप ऊपर आने लगा और बिल्कुल ही खस्ता तैयार हो रहा है। ये इसको मैं यूं ऐसे पलट दे रही हूँ और ये देखिए ये अपने से ऊपर आ गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में रख रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए कितना सुंदर से ये बिल्कुल ही एकदम क्रिस्पी है ये बिल्कुल ही, और खस्ता बन रहा है। आप इसे एक बार
ज़रूर बनाकर देखिए इस रेसिपी को के अनुसार और बताइए कि कैसा बना और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखने के बाद आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बताएं कि ये कैसा है। तो इस तरह से मैं और भी खजूर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ही खजूर खस्ता बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसे यहाँ पे रख रही हूँ और इसी तरह मैं बाकी के खजूर भी, मीठी खजूर जो है, मीठा खजूर, उसको मैं बनाऊंगी और एक एक करके मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। फिर से यहाँ जो मैंने तैयार कर रखा है इसे मैं फिर से डाल रही हूँ। बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं मीठी चीज़ें, तो इस तरह से एक एक करके मैं और भी तैयार करूँगी और भी खजूर तैयार करूँगी। आप चाहे तो इसे महीनों भर खा सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख देने से ये महीनों चलेगा। और ऐसे चेंज करके हम शाम के समय में कुछ ना कुछ अपने नाश्ते को बदल सकते हैं। तो इसी तरह मैं और भी कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से दबा दे रही हूँ और तब ये दूसरी भी खजूर जो है वो तैयार हो रहे हैं मेरे। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो इस तरह से ये मेरा खजूर, खस्ता खजूर, बिल्कुल ही कुरमुरा एकदम खजूर जो है तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल कुरमुरा खजूर तैयार हो गया है। आप इसे चाय और नाश्ते के साथ खाइए और घर वालों को खिलाइए और एंजॉय कीजिए। ये दूसरा वाला भी खजूर मेरा तैयार हो रहा है, मीठा खजूर। इस तरह से मैं और भी खजूर तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी इस तरह से मैं बना करके और भी खजूर, देखिए, बना करके मैं रख दूँगी एयर टाइट डिब्बे में, ताकि ये महीनों चलता रहे। और शाम के नाश्ते में चेंजेस लाने के लिए एक ये भी आइटम रहे। तो ये देखिए, ये खजूर भी बिल्कुल खस्ता और कुरमुरा बन करके एकदम से तैयार हो गया है। आप खाइए, एक बार इस तरह से बनाइए, खाइए और ज़रूर ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसे लगी। और ये बच्चों के लिए बहुत ही यम्मी है। ये देखिए, मैं आपके लिए मीठा खजूर बना रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। यम्मी है ना? हाँ, एक लेके खाओ। गुड, गरम है बेटा, बाद में खाना। तो देखिए, मेरा नाती भी, ग्रैंडसन भी उसी की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप भी बनाइए, खिलाइए अपने घर वालों को, अपने ग्रैंडसन को, अपने घर वालों को, और बताइए कि ये आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन के लिए फिर कुछ नया रेसिपी बनाकर ज़रूर लाऊंगी, दिखाऊंगी। आप भी बताइए कि मैं आपके लिए कौन सा रेसिपी तैयार करूं, ज़रूर लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।